अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी फरमाइए। आपका नाम? गफ्फार बिन अहमद। माशाल्लाह, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ हैदराबाद शहर का। माशाल्लाह, हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, हम आपसे एक दो तीन सवाल करेंगे। जी। पहला सवाल ये है कि नमाज से मुताल्लिक़, मिसाल के तौर पर एक आज शख्स नमाज़ पढ़ रहा है, जमात से नमाज़ पढ़ रहा है, जब इमाम जब आमीन कहेंगे तो आमीन ज़ोर से कहना चाहिए या आहिस्ता कहना चाहिए, कुछ जानते हैं आप? जी हाँ, ज़ोर से कहना चाहिए। अपने इमाम भी ज़ोर से कहते हैं, इसके बाद हम सब कहते हैं आमीन बोल के। जी माशाल्लाह। इसके पास इसकी कोई दलील है आपके पास? मैं उम्रे को गया था साहब, वहाँ पे अपने इमाम मक्का में जब सूर्य फातिहा जब पढ़ाते हैं उसके बाद ज़ोर से आमीन कहते हैं, तो वहाँ के सारे लोग ज़ोर से आमीन कहते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही कहना चाहिए। यहाँ पे नहीं कहते लोग, बास मस्जिदों में कहते हैं, बास जगह नहीं कहते हैं। माशाल्लाह, सही कहा आपने। जमहूर उलमा कहते हैं कि आमीन ज़ोर से कहना चाहिए। जमहूर उलमा, एक से ज़्यादा फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन कहते हैं आमीन ज़ोर से कहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु तो पीछे ऐलान करते थे कि मेरी आमीन खाली ना जाए, और आमीन के मुताल्लिक़ है जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन से मिल जाए, क्योंकि फ़रिश्ते भी फ़िज़ा में फिरते रहते हैं, मोमिनीन के जो दुआओं से दुआ करने के बाद जो है ना आमीन बोलते हैं। सही है। तो आमीन भी एक दुआ है, अल्लाह ताला कबूल फरमा। तो जब वो हम आमीन बोलते हैं तो फ़रिश्ते भी आमीन बोलते हैं, तो हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसका बड़ा अजर है। तो आपने सही कहा कि हमको मसाजिद में यहाँ पर तमाम लोग एहतमाम करना चाहिए। दूसरा हमारा सवाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अक्सर दुआ कौन सी करते थे आप? दुआ में बहुत सारे दुआएं करते थे, अक्सर दुआ कौन सी करते थे? उतना आइडिया नहीं है मेरे को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ होती थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ करते हैं आप? नहीं सब नहीं, उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं सिर्फ। माशाल्लाह, आप छोटी सी दुआ ही है, इसको याद कर लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआएं जो है ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह ताला मुझे दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी नेकी दे, दुनिया में भी नेकी दे और आखिरत में भी नेकी दे। तो हसना के माने नेकी है। तो तीसरा हमारा सवाल है कि जब आदमी गुस्ल करता है, गुस्ल में करने से जो है ना वज़ू पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? बाद में करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आप जब गुस्ल करते तो पहले हम्माम में दाखिल होते, अपने प्राइवेट पार्ट्स वगैरह को साफ़ करके पहले वज़ू बनाते थे। आप वज़ू बना के गुस्ल करते पूरा, उसके बाद वापस निकल जाते, गुस्ल नहीं करते, वज़ू नहीं करते। पहले वज़ू करना है, बाद में गुस्ल करना है। अक्सर लोग आप बोल दिए ना, इंशाल्लाह वैसे करेंगे हम। बारकल्लाह फ़ीक। आप देखिए, तहक़ीक़ भी कीजिए, ऑथेंटिक उलमा जो होते हैं ना उनसे पूछिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हम्माम में दाखिल होने के बाद सफाई वफाई करने के बाद वज़ू बनाते, उसके बाद पूरा जिस्म पे पानी डालते, गुस्ल हो जाता, उसके बाद बाहर निकल जाते। मैं था आइडिया, मगर जहन से निकल गया था, भूल गया था मैं। सही है आप बोल रहे सुबह। बारकल्लाह फ़ीक, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए? कोई एक सवाल, नमाज रोज़ा हज जो भी आपको डाउट है अगर तो? मैं नंबर लिया हूँ आपका, मैं आपसे कर लूँगा साहब, अभी तो खुद भी याद नहीं आ रहा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीक। वालेकुम।